लाइफ में कभी आपको किसी से प्यार हुआ है? वो अपने आप को बर्बाद करता है। जिससे वो प्रेम कर रहा है, जिस लड़की से वो प्रेम कर रहा है, उस लड़की को बर्बाद कर रहा है। बर्बादी के अलावा मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है कहने का। लव मैरिज कर रहा है, हाथों को काट रहा है, खून निकल रहे हैं, सैड स्टोरी लगा रहा है। किस ये कौन सी है भाई? बाबू गई सब कुछ है। जैसे मासूम शर्मा की लाइसेंस मूवी और अक्षय कुमार की भूत बंगला, तो उन मूवियों को आपने देखी है, उसके देख के आपके मन में क्या भाव जग रहे हैं? और देखिए जो ये मासूम शर्मा है, एक्चुअली इसके सॉन्ग सुन के मुझे वियर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही उसकी मूवी आई होगी यार, मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। काफी चर्चित है, लेकिन ऐसी चर्चाओं को मैं चर्चे में लेता ही नहीं भाई साहब, अपनी चर्चा। आज के पॉडकास्ट में हम आज की जो जनरेशन है और आज का जो यूथ है, तो जो जिस स्थिति पे चल रहा है, जिस पथ पर चल रहा है, उसके बारे में बताने वाले हैं। आज हमारे भैया हैं राम भैया, तो उसकी मूवी है अननोन ने। तो उन्होंने मूवी बनाई है, मूवी का ही नाम है अननोन ने। तो मूवी कहने का मतलब अभी तो हम कुछ अनुमान लगा नहीं सकते, क्योंकि जो मूवी है उसका नाम ही अननोन ने है, तो अपन मालूम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो भी किया होगा भैया ने नाम के हिसाब से तो नंबर 1 किया होगा। हाँ, तो मैं आज राम भाई से एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हाल फिलहाल में लाइसेंस मूवी है मासूम शर्मा की, काफी चर्चित है और वैसे बता भी लोग बाग ठीक रहे, लेकिन वो लाइसेंस मूवी को देख के मासूम शर्मा बोल रहे हैं अपनी मूवी को कि जो भूत बंगला मूवी आई थी वो अक्षय कुमार की, तो उस मूवी का कहने का मतलब मेरी लाइसेंस मूवी ने भूत तार दिया। तो भाई लाइसेंस मूवी में असला बारूद सब अश्लील दिखा रखा है कहने का मतलब, और भूत बंगला में भी ऐसे ही चल रहा है मामला। तो इसके मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, सबको मजा आ रहा है देखने में। अब राम भैया, आपने अननोन मूवी आपने शूट किया आपकी, और जैसे मासूम शर्मा की लाइसेंस मूवी और अक्षय कुमार की भूत बंगला, तो उन मूवियों को आपने देखी है, उसके देख के आपके मन में क्या भाव जग रहे हैं? और आपकी जो मूवी है उसको उससे वो किया जाए तो क्या राय है आपकी उन दोनों के बारे में? देखिए जो ये मासूम शर्मा है, एक्चुअली इसके सॉन्ग सुन के मुझे वियर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही उसकी मूवी आई होगी यार, मैंने तो अभी तक देखी नहीं है। काफी चर्चित है, लेकिन ऐसी चर्चाओं को मैं चर्चे में लेता ही नहीं भाई साहब, अपनी चर्चा में नहीं लेता हूं मैं। क्योंकि जो मूवी है हमारी वो अलग ही वे में जाने वाली है। और जो ये मासूम शर्मा है, इसकी पहली बात तो मूवी है, तो मूवी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मासूम शर्मा के बारे में बात कर लें। हाँ, ये कौन सी दिशा में जा रहा है भाई? ये सॉन्गों को किस दिशा में लेके जा रहा है भाई? सभी के अंदर बदमाशी की फील लगा देता है सॉन्गों से। हाँ, सॉन्गों से देख, मैं तो सीधी सी बात बताऊं तो सॉन्ग भी वही होने चाहिए यार। क्या कर रहा है? फिल्में देखे तो फिल्में भी एक ऐसी दिशा में लेके जा रही है जनरेशन को जो मतलब बर्बादी की दिशा है। सॉन्ग देखें तो मासूम शर्मा को उठाकर देख लीजिए, और आज की जनरेशन को मासूम शर्मा पसंद है। हाँ है। और यही सबसे बड़ी कमी है यार। और उसकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, फिल्म यार मैं उसके गाने नहीं सुनता हूँ, फिल्म कहाँ से देखूंगा? हाँ, वो बात तो सही है। देखिए मेरी फिल्म एक अलग वे में जा रही है, और ये जो जनरेशन है वो अलग वे में जा रही है। ये गाने सब और ये जो हमारे मासूम शर्मा है वो अलग वे में जा रहे हैं, तो इससे तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है मूवी का। अच्छा। हाँ, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मूवी है आज के यूथ को लेके सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। यही है एक बेहतरीन, एक ऐसी प्रभावशाली मूवी हाँ। जो इस जनरेशन को शायद प्रभावित करके एक सही दिशा दिखा सके, हाँ, लोगों की सोच को बदल सके। हाँ, बस उधर ही जाएगी ये मूवी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अपनी मूवी में है कहने का मतलब आपसे इतना पूछना चाहेंगे, अपनी मूवी में कोई प्रेम कहानी नहीं है, कोई बदमाशी की फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं। कहने का मतलब जो है एक तरफ जैसे पढ़ने वाला सिंसियरली बंदा होता है, वैसे कहने का मतलब अच्छा सीन कैरेक्टर सब कुछ आपने निभाया है उसमें। एक्चुअली मैं बताऊं, जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो मानव होता है, हाँ हाँ जो मानव होता है, जो मनुष्य होता है, आज के मनुष्य को ये पता नहीं है कि वो मनुष्य है। हाँ। और मनुष्य का मतलब क्या है, एक्चुअली उसे करना क्या है जिंदगी में, ये भी नहीं पता है। तो इस मूवी के जरिए मैं उसे खुद से मिलाने की कोशिश करूंगा। जो मनुष्य है वो मनुष्य खुद से मिल पाए, क्योंकि वो खुद को पता नहीं है मैं इस दुनिया में आके कर क्या रहा हूं। जो कर रहा है वो अनिवार्य है ही नहीं लाइफ के लिए, क्योंकि जिस लाइफ को हमें भगवान ने दिया है वो किस लिए दिया है ये पता न होते हुए ये अपनी लाइफ को बर्बादी इसके अलावा कहां लेके जा रहे हैं। तो मैं जिंदगी को, यानी कि जो मूवी है उसके जरिए इस जिंदगी को परिभाषित करूंगा, मानव क्या है इसको परिभाषित करूंगा। मैं लोगों को खुद से मिलाने का काम करूंगा यार।
अच्छा अच्छा, कहने का मतलब सही दिशा में ले जाने का बिल्कुल काम है। बिल्कुल बिल्कुल वही जा रही है जहां ऐसे कहना है मुझे। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात। हाँ तो राम भैया, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी आपको किसी से प्यार हुआ है? हुआ है, प्यार हुआ है यार। तो आपकी प्रेम कहानी का क्या सीन है, कुछ बताइएगा। देखिए जिंदगी में ना प्यार की परिभाषा आज के यूथ ने बदल दी है। हाँ और मैंने पहले भी कहा था, जो इस मूवियों का, जो पहले के दशक की देख लो या अब के दशक की देख लो, इन्होंने आज के यूथ को बहुत प्रभावित, इतना प्रभावित कर दिया है। जो बच्चे लव नहीं जानते थे वो लव को आज अच्छी तरह से पहचानते हैं। हाँ, हाँ। और जिस लव को वो लव कहते हैं, मैं उसे कुछ नहीं समझता हूँ, वो लव ही नहीं है यार। लव रहा ही नहीं है, लव रहा ही नहीं है। बस देखिए सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, कहने का मतलब ये। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है यार। देख, एक व्यक्ति जो आज के जो यूथ है जो लव कर रहा है, वो अपने आप को बर्बाद करता है। जिससे वो प्रेम कर रहा है, जिस लड़की से वो प्रेम कर रहा है, उस लड़की को बर्बाद कर रहा है। बर्बादी के अलावा मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है, कहने का अर्थ ये है। तो अगर लोग समझ पाए, देखिए मेरी प्रेम कहानी के बारे में बताऊं तो मैंने किसी लड़की से प्रेम नहीं किया अभी तक। हाँ हाँ, वेट है, भगवान ने जिस जीवन पार्टनर को बना रखा है उसी के साथ होगा। लेकिन अगर रियल में किसी से प्रेम करना है तो वो है ऊपर वाला, उससे प्रेम करो भाई। जिंदगी में ये मत करो कि ये चल रहा है लड़कियों से कर रहे हैं। आज 8वीं 9वीं क्लास में जब बच्चे को एक अच्छा रास्ता देखना चाहिए, अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, उस टाइम पे वो लव कर रहा है यार। लव गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? हमारे ग्रंथों को, वेदों को पढ़ाया जाता है, जिंदगी को सिखाया जाता है, जिंदगी को जाना जाता है इस उम्र में। जब वो 8वीं 9वीं क्लास में, 10वीं में, 12वीं में होता है, जब तक वो जिंदगी को जानना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए दुनिया है क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं। उसके बजाय वो लव में भाग रहा है, लव मैरिज कर रहा है, हाथों को काट रहा है, खून निकल रहे हैं, सैड स्टोरी लगा रहा है। ये कौन सी है भाई? बाबू गई, महबूबा गई, दिल टूट गया, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, कहने का बस मतलब। ऐसे चल रहा है। तो माँ बाप को कुछ समझते नहीं है लव होने के बाद में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो ये घटना हुई थी जबलपुर वाली, हाँ हाँ हाँ, जब एक हादसे में अपनी माँ 4 साल के बच्चे को ऐसे लेके डूब गई, अंतिम सांस तक लड़ी अंतिम रही, लेकिन सांस अपने तक। बच्चे को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। ये क्या 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 कर रहा है ये उसने एक कायम कर दी, पहले भी कायम है यार, उसका हाँ। कोई मोल नहीं है ममता का। लेकिन इन बेटों ने, आज के यूथ ने अपनी माँ को कुछ समझा ही नहीं है एक्चुअली। आज वृद्धाश्रमों की गिनती बढ़ती जा रही है। क्यों भाई? आज तक सुना ही था ये कि माँ का इतना लव कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज अपने नजरों में ही देख लिया। वो जो सीन घटना घटी है उसमें अपने देखा है कि अंतिम सांस तक माँ लड़ती रही, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने सीने से नहीं छोड़ा, अंतिम सांस तक लड़ी रही गई। वही तो यार, आज के जो वृद्धाश्रमों की जो जनसंख्या में देख रहा हूँ, तो उससे तो स्पष्ट हो रहा है ना कि यूथ कहाँ जा रहा है। तो मैं तो वही सिखाना, वही बताना चाहता हूँ कि यार क्यों इस वे में मत जाओ कि अपनी माता को भूल जाओ। आज के कोर्ट मैरिज चल रहे हैं, अपने माँ को बेटी कुछ नहीं समझ रही है, ना बेटा कुछ समझ रहा है। माँ बाप कुछ है ही नहीं, वो लड़की है जो कल 2 महीने पहले मिली थी, उससे इतना प्रेम है कि मैं माँ बाप को छोड़ दूं, मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। सब कुछ माया मोह का जाल हो गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा, कहने का मतलब। ये लोभ लालच में आके इंसान कुछ भी करने को तैयार है अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए। कुछ भी चल रहा है, आज के यूथ को यूं पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं है। और सबसे खास बात तो यह है कि एक लड़का अपने फ्यूचर को नहीं देखता, एक लड़की के खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है, कुछ सोचता ही नहीं है। बल्कि उसे जानना चाहिए भाई हाँ, कि हाँ। जिंदगी क्या है। देखिए वो ट्यूशन कहीं चल नहीं रहा है, वो स्कूल कहीं खुल ही नहीं रहा है जिस स्कूल में ये बताया जाए कि प्यार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। वो स्कूल ही नहीं है यार। स्कूल पहले नहीं है। थे गुरुकुल, आज नहीं है वो। आज कोई सिखाने वाला नहीं है। आज बाप है वो अलग ही दिशा में चल रहा है, माँ है वो अलग दिशा में चल रही है, बेटा अलग दिशा में चल रहा है। आज के माँ बाप के बारे में बात करें तो देखिए, गाँवों की नहीं कहूंगा मैं, शहर सिटी में जाकर देखिए, बेटा का पता नहीं है किस दिशा में जा रहा है। बेटा जो कर रहा है कर, अपनी मर्जी के हिसाब से। अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहा है। अरे उसे सिखाओ यार, जिंदगी के बारे में जनाओ। लेकिन उसे वो सिखाया नहीं जाता है, वो अलग ही मैं तो अब मैं नहीं करूंगा, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, रहने दो उस बात को। देखिए वही सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन छोड़ो। नहीं नहीं, बताओ बताओ, फिर भी कुछ हिंट तो दो कि भाई सबके सामने आए, सभी दोस्तों को कुछ प्रेरणा मिली। ये कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है। मतलब कोई ना कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, उस पर करेंगे, एक दिन आएगा जब उस टॉपिक पे भी बात होगी। लेकिन अभी उस औहदे पे नहीं है जहां से वो बात कर सके। उस औहदे पे आ जाएंगे तो वो भी बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, खेल ही समाप्त कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हम उतरे ही इसीलिए हैं कि बस वो दे सके जो इम्पोर्टेंट है यार। हाँ हाँ, सही है। सो करो यार बस।
हाँ तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो मूवी है अननोन, तो वो मूवी को आपको कैसे पता कि लोगों को पसंद आएगी? लोग तो वैसे भी सच्चाई से परे हुए हैं, लोग तो वैसे ही सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि लोगों को पसंद ही आएगी आपकी मूवी? दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके लिए। ये जो सचिन नाम का लड़का है, ये सिंगर है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी सपोर्ट करें। चैनल का नाम क्या है भाई? भाई मेरा चैनल है सचिन डोई नाम से। सचिन डोई नाम से सिंगर है भाई, यार पहले बताना भूल गया। कोई ना। अब बात करते हैं आपके टॉपिक पर, जो कि अच्छाई किसी को अभी अच्छी लगी नहीं रही है, तो फिर ऐसे टॉपिक पर हम मूवी बना रहे हैं जो कि सिर्फ एक सच्चाई और अच्छाई दिखाने वाली है, तो ये लोगों को कैसे पसंद आएगी? हाँ। देखिए मतलब है ना, व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं ना, तो ये सब कुछ माता पिता पे आधारित है यार। हाँ सही है। एक जो कोरा पन्ना है जिसमें हम लिखते हैं, हाँ। कोरे पन्ने में हम जो छाप देते हैं वही आगे जाके उभरता है, सीधी सी बात है। तो अगर माता पिता अपने बच्चों को शुरुआत में एक अच्छी परवरिश दे दें, तो आगे जाके बच्चा भी अच्छे वे में ढल जाता है। देखिए मूवी को अच्छे वे में हम ले जा रहे हैं, उसे एक्सपेक्ट कैसे कर पाएगी ये ऑडियंस है? देखिए अच्छे को एक्सपेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ। आप बुरी चीजों को मतलब बुरी चीजों को एक्सपेक्ट करने में या फिर उतारने में, धारण करने में सिर्फ 2 मिनट लेते हैं, और अच्छी चीजों को धारण करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर उसको धारण कर लिया जाए, सिर्फ मैं लोगों से ये कहूंगा, आप उसे एक बार धारण करके देखिए। अब जो आपने जो जिंदगी जी है, बुरे वे में जी है, मतलब अच्छे वे में कभी जिंदगी को जाना ही नहीं है, उस वे में जी के मतलब आपने जिंदगी जी ली है, तो एक बार आप अच्छे वे में जी के देखिए, फिर आप उसका आनंद देखिए। बस इस वे में लेके जाऊंगा कि आप एक बार इसे कुछ दिनों के लिए करके देखिए, इस जिंदगी को अच्छे वे में ले जाकर फिर एंजॉय देखिए लाइफ का। शायद लोग समझ पाए इस बात को, वरना तो अपना है, एक छोटा सा प्रयास है, सफल हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं फिर मरते रहे लोग। क्या हाँ, कहने का मतलब ये है कि भारत का चंद्रयान सक्सेसफुल होएगा जहाँ तक है। वो तो है ही यार, कि कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दुनिया 100% है तो उसमें तो 20% लोगों को तो सच्चाई बैठेगी। हाँ। ऐसे थोड़ी ना है कि यार यदि एक कैरेट है उसमें एक सेब खराब है, ये थोड़ी ना पूरे ही खराब है, इसमें हाँ। कुछ अच्छे भी निकलेंगे कुछ बुरे भी निकलेंगे। हाँ। तो सारी बात सच्चाई अच्छाई पे है, कुछ लोगों के अंदर अच्छाई तो भी है, सचिन कुछ भाई लोगों मैं को आपको बुराई बता भी है। दूं, यहाँ आप है ना इन लोगों को सेब के हिसाब से मतलब बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखोगे ना, एक सेब खराब नहीं है, 85% सेब खराब है। कुछ परसेंट ये जो सही है, तो उनका भी धीरे धीरे अंत होता जा रहा है, वो भी उसी वे में जा रहे हैं। अच्छे लोग बचे ही कहाँ भाई, वो अच्छे वे में जाने वाले लोग है ही नहीं। अब अपने काम से मतलब रखते हैं, कहने का मतलब ये है। काम से मतलब भी रख लेना तब भी काम चल जाए यार, वो काम से मतलब रखना भी नहीं जानते हैं यार। मतलब कहने का अर्थ ये है, कुछ जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। मैं कैसे बताऊं यार कि मतलब मैंने यार अनुभव लिया अपनी जिंदगी से, जाना है। अरे ऐसा नहीं है, 19 साल की उम्र हो गई है, हर गली से निकला हूं मैं, मुझे पता है क्या जिंदगी है। और जब मैं इन लोगों को देखता हूँ, कसम से मैं जब लोगों को देखता हूँ मैं ये समझता हूँ ये है क्या यार, ये कौन सी नस्ल है यार। ये नस्ल दुनिया बाहर चलती है। ये जो मनुष्य है ये, अरे भाई मुझे मनुष्य लगता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जानवर से भी गईबीती नस्ल है, गईबीती। मतलब भाई सिस्टम ये है हो चुका है, जो मनुष्य है वो मनुष्य नहीं रहना चाहता है। देखिए मैं कंपैरिजन जानवर से करता हूं आपका, जानवर है वो अपनी जानवरियता में रह रहा है भाई साहब, वो अपने कर्म से कर्म कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। जैसे भगवान ने उसका ढांचा बनाया है ना, उसके अनुसार वो चल तो रहा है, कम से कम अपने अपने वे में चल रहा है ना। हम मानव हैं, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ योनि है, पर हमें कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे, जानवर है वो अपने कर्मों में लीन है, जैसे कर्म जानवर कर रहा है वैसे कर्म इंसान कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कर्म जानवर कर रहा है वैसे कर्म इंसान कर रहा है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता यार, ये सर्वश्रेष्ठ है, इसे पता है कि जिंदगी को कैसे मोक्ष की ओर ले जाना है, फिर भी ये इस जैसे लक्षण कर रहा है जानवर जैसे, तो ये जानवर के कंपैरिजन में नहीं बल्कि बहुत नीचे चले जाएगा। मैं तो इस नस्ल को एक नाम भी दे दिया है। क्या? बताइएगा जरूर भाई साहब, मैं इस ये जो लोग हैं ना, जो मतलब अपनी जिंदगी से परिचित नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होते हुए भी, सर्वश्रेष्ठ योनि होते हुए भी, मैंने उन्हें मुर्दों की श्रेणी में रखा है। एक ऐसे मुर्दे
जो सिर्फ मतलब एक मुर्दा तो ऐसा होता है जिसकी जान चली जाती है, जिसकी सांसें रुक जाती हैं। इस मुर्दे की सांसें चल रही हैं और ये दुनिया में घूम रहा है। इसका कोई वर्चस्व, इसका कोई अस्तित्व, खत्म मैटर है भाई साहब। मर्द को मुर्दा हो गया भाई, ये लगा लो एक तरह से। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग इस मूवी के जरिए एक अच्छे वे में चले जाएं, कुछ अच्छा, बेहतर, बेस्ट दिखाने की कोशिश है और शायद ये सफल हो जाए। हाँ, वो तो सब ऊपर वाली की मर्जी है, अपना कर्म करना बनता है, वो कर सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल बात, आखिरी बात और पूछता हूँ राम भैया आपसे कि अपनी जो मूवी है, अननोन मूवी है, ये मूवी कब रिलीज होगी? ये पैकेज हमें कब खोल के हमें कब दिखाओगे? बहुत उत्सुक है अंदर से कि ये जो सच्चाई है दुनिया के सामने कब पेश होगी, कब देखने को मिलेगा ये धमाका? ये बताऊं मैं आपको, मैं खुद ही बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ इस प्रोजेक्ट को आपके सामने रखने के लिए। जस्ट 1 अगस्त को ये प्रोजेक्ट आपके सामने आने वाला है। बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत ही मतलब मुझे आपसे ज्यादा मिल सकता है कि मैं इसे जल्द से जल्द आपके सामने पेश करूं और जो मैं दिखाना चाहता हूं वो आपको दिखा पाऊं। तो दोस्तों, 1 अगस्त को हमारी मूवी आ रही है। सपोर्ट करना है, इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत कुछ मिल चुका है यार आपको, बहुत कुछ जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों में से भी एक बात को अपने जीवन में आप उतार लेते हो, जीवन सफल हो जाएगा, वरना तो अपनी जिंदगी जैसे जियो। ये जरूर हो जाएगा ये। तो सपोर्ट, शेयर करो, लाइक करो एंड वेट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा 1 अगस्त तक। जय हिंद, जय भारत।